Hello everyone. So today we will continue class second part of the diversity in living organism. तो previous class में हमने plant तक eat कर लिया था. So आज के class में we will continue the animalia part. First है यहाँ पे animalia. So ये organisms they are eukaryotic, multicellular और इनका of nutrition है वो है heterotrophic. So eukaryotic means न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टीसेल्युलर होते हैं, मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट है की बॉडी में, एंड हेटेरोट्रोपिक मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं. देयर सेल्स हैव नो सेल वॉल्स. एनिमल्स आर बोथ मोबाइल एंड इमोबाइल. हम फर्दर स्टडी करेंगे. देन फर्दर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड द बॉडी टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. सो फर्स्ट वन है यहाँ पे पॉरीफेरा. सो वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें होल्स प्रेजेंट होता है, जैसे स्पंज होता है. सो पॉरी मीन्स पोर्स प्रेजेंट है या होल्स प्रेजेंट है. दे आर नॉट मोबाइल, ये एक ही जगह पे स्टक रहते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स. लेकिन हम इसको प्लांट्स नहीं बोलेंगे, दे आर एनिमल्स की कैटेगरी में आता है ये, बट दे आर नॉट मोबाइल. They cannot move from one place to another place, and there are pores all over their body leading to canal system जो कि हेल्प करता है वाटर को सर्कुलेट करने में थ्रू द बॉडी टू ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन. सो दीज आर एनिमल्स आर दे आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड. सो यहाँ पे पिक्चर्स हैं सबके. साइकोन हो गया, जैसे स्पॉन्जिलिया हो गया, देन वी हैव यूप्लेटेगिया. वी हैव कॉलेंटेरेटा, इसका साइंटिफिक नेम है स्नीडायरिया. And these animals, they lives in water and have differentiated body. They have a cavity in the body, and the body is made up of two layers of the cell. First is the one that makes up the outside the body, and other makes the inner lining of the body. So example हो गया जैसे हाइड्रा, कैविटी होता है इनमें प्रेजेंट. दो सेल की लेयर्स होती हैं, एक आउटर बॉडी को बनाती है, एक जो सेल का जो लेयर है वो इनर बॉडी को बनाता है, तो बीच में जो है वो कैविटी प्रेजेंट है. जैसे हाइड्रा हो गया हमारे पास, जेलीफिश हो गया, देन सी एनेमल्स हो गया. so, जितने भी यहाँ पे फोटोज हैं ये जो है अंदर इनकी कैविटी है, अंदर से खाली नहीं है, ऐसे कह सकते हैं इसको. देन वी हैव प्लैटीहेल्मिन्थस. इनका जो बॉडी डिजाइन है वो कॉम्प्लेक्स है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, और इनके में जो है 3 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं. ऊपर वाले में 2 सेल की लेयर थी, इनमें 3 सेल की लेयर है, और इन 3 सेल की लेयर की वजह से इन एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोला जाता है. और जो इनमें जो है कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, एंड बॉडी इज फ्लैट एंड डाइवर्सली टॉर्सीवेंट्रली. इसका मतलब है कि टॉप से बॉटम तक उसको जो है फ्लैटेंड होता है का जो बॉडी स्ट्रक्चर है. जैसे फ्लैट वॉर्म्स हो गया, जैसे वॉर्म्स देखे होंगे काफी फ्लैट वॉर्म बिल्कुल फ्लैट होता है, या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर वो पैरासिटिक होते हैं. तो एग्जांपल है इनके फ्री लिविंग में प्लेनरिन्स एंड लिवर फ्लूइड्स, ये दोनों के यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. नेक्स्ट वी हैव नेमाटोडा. फोर्थ इज नेमाटोडा. हियर दे आर bilaterally symmetrical and triploblastic. So bilateral symmetrical means जो बॉडी पार्ट है इनका, अगर हम सेंटर में देखें तो जो इसका लेफ्ट पार्ट और जो राइट पार्ट, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. जैसे बटरफ्लाई को हम बोल सकते हैं, इसका लेफ्ट विंग एंड राइट विंग दोनों इक्वल है. सो दिस इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल. एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें 3 सेल वॉल्स प्रेजेंट है. देयर बॉडी इज सिलेंड्रिकल रादर देन फ्लैटेंड. टिश्यूज होते हैं, ये रियल ऑर्गन्स नहीं होते, कैविटी में प्रेजेंट होती है, एंड दे आर वेरी फेमिलियर एज पैरासिटिक वॉर्म्स, और जिनकी वजह से डिजीजेस होते हैं. जैसे जो हमारा फिलारियल वॉर्म है, इससे एलिफेंटिसिस डिजीज होती है. देन वी हैव इंटेस्टाइन में जो वॉर्म्स प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं, पेन वॉर्म्स या राउंड वॉर्म्स. तो उससे इंटेस्टाइनल से रिलेटेड डिजीज होती है. एग्जाम्पल है नेमाटोडा का इस स्कैरिस.
यहाँ पे इसका पिक्चर शोन है. Then we have Annelida. So they are also called bilateral symmetrical and triploblastic. They have a true body cavity and their extensive differentiation of organs in segmental fashion. Segments बने मिलेंगे. These animals are mainly found in freshwater, marine water as well as on the land also. सबसे कॉमन एग्जांपल है अर्थवॉर्म्स. सिलेंड्रिकल शेप होता है और उधर देखिए तो इन पे पैटर्न्स बना होता है, सेगमेंट्स बने होते हैं छोटे छोटे. और नेक्स्ट वी हैव लीचेस. Next we have arthropoda. So arthropods, these are the largest animal group. Question बन सकता है. And arthropods means joint legs. So ये जो animal species है इनमें जो है joints present मिलेंगे. They have joints legs. And these animals are also bilateral symmetrical and segments present होंगे. But there will be no blood flow through the blood vessels. So for example यहाँ पे prawns है. बट प्रॉन्स जो है वर्ल्ड के वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड में काउंट होता है. बटरफ्लाइज हो गया, हाउस फ्लाइज हो गया, स्पाइडर्स, क्रैब्स एंड स्कॉर्पियंस. सो प्रॉन्स या प्रॉन्स को हम श्रिम्प्स भी बोलते हैं. सो इनको हेल्दीएस्ट फूड क्यों बोला गया है कि विटामिन B12, दे आर रिच इन विटामिन B12 एंड विटामिन E. और जो इनमें विटामिन E प्रेजेंट होता है वो 22 टाइम्स फ्रॉम द चिकन. और इनका जो हेल्थ बेनिफिट क्या हो गया, दे आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट हार्ट डिजीजेस और कैन से कैंसरस डिजीजेस. and they are also rich in trace minerals. Trace minerals हमारे कौन से हो गए, आयोडीन हो गया, जिंक, सेलेनियम. सो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. एंड दे आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है. नेक्स्ट वी हैव mollusca. These animals of this the animals of this group are also bilateral symmetrical and इनमें कॉलोनोमिक कैविटी होती है, कम होती है. एंड देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन कम होता है इसमें. पिक्चर में यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं, जैसे म्यूजल्स हो गया, स्नेल्स हो गया. They have open circulatory system or kidney-like organs for the excretion. So they have foot for moving around. So ये मोबाइल होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ये जा सकते हैं. So इनके एग्जाम्पल स्नेल्स एंड म्यूजल्स हैं. They are also healthiest food. They are rich in omega-3 fats. Then we have echinodermata. So इस कैटेगरी echinos means hedgehog. Hedgehog means जो इनकी बॉडी जो है वे छोटे छोटे स्पाइक्स प्रेजेंट होंगे स्किन पर. छोटे छोटे स्पाइक्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे स्टारफिश है, स्टारफिश पे क्लोजली अगर हम देखें तो छोटे छोटे स्पाइक्स टाइप प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट और डर्मा मीन्स स्किन. तो स्पाइक की स्किन है इनकी, little spikiness is present and they are spiny skinned animals. फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स हैं ये. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 सेल वॉल्स प्रेजेंट है. दे हैव कॉलमिक कैविटी. सो जो इनका स्केलेटन है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम है मूविंग के लिए. तो सिंपल एग्जांपल्स हैं इसके हमारे पास स्टारफिश एंड सी अर्किड्स. नेक्स्ट वी हैव प्रोटोपोडेटा. So yeah, they are also marine animals और they are bilateral, asymmetrical, triploblastic और इनमें क्लोरीन present होता है. And they have a new body design called as notochord. कुछ ही स्टेजेस के लाइफ में प्रेजेंट होती है ये बॉडी, जो स्ट्रक्चर इनका चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं notochord. And it is a long rod-like support structure that runs along the back of the animal, separating the nervous tissue from the gut. So यहाँ पे इनका पिक्चर है, टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो ये प्रोटोपोड है. नेक्स्ट वी हैव वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेट्स मींस जो बैकबोन प्रेजेंट होता है. इन एनिमल्स के अंदर बैकबोन प्रेजेंट हो गए. फर्स्ट क्रूशियल डिफरेंस है इसमें. और ये एनिमल्स दीज आर बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक. और तो मेन डिफरेंस है सेगमेंटेड and they have true vertebral column present है and internal skeleton present है इनके अंदर, which allows complete different distribution of the muscle attachment. So skeleton present है तो different body parts की muscles जो है skeleton से connected मिलेगी. They have notochord
They are triploblastic, they have pair gill pouches, they have dorsal nerve cord and are called. Vertebrates, they are further classified into 5 classes: Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia. So सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि जो वर्टिब्रेट है इनमें जो है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है या नहीं था. ऑलराइट, नाउ इसके फर्दर 5 क्लासेस हैं. फर्स्ट वन इज Pisces. Pisces मींस फिश. these are fishes, so obviously एक्वेटिक एनिमल्स हो गए. इनकी जो स्किन पे जो है स्केल्स प्रेजेंट होंगे, प्लेट्स भी हम बोल सकते हैं. एंड दे फिशेस हैं तो दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व फ्रॉम द वाटर विद द यूज ऑफ गिल्स. एंड इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, मस्कुलर टेल होती है which is used for the movement. टेल की वजह से they swim. कोल्ड ब्लडेड होता है. सो मेन क्वेश्चन बन सकता है कोल्ड ब्लडेड कौन सी कैटेगरी होती है एक्वेटिक एनिमल्स में? Pisces. Fishes, they have heart with only 2 chambers and they lay legs. और इनका एग्जांपल है टूना एंड और रूह. So fishes are cold blooded and they have heart with only 2 chambers. This is the main difference here. और इनका respiration gills के थ्रू होता है. Next we have amphibia. So they are different from fish as they have no, इनमें कोई scales नहीं होता, but इनका जो heart है उनकी 3 chambered heart होता है इनमें. और जो respiration है वो या तो gills के थ्रू होता है या lungs के थ्रू होता है. But these amphibians they are found in both water as well as on the land. So examples हो गए हमारे पास frogs, toads and cerabrids. All right. The next we have third one is reptilia here. ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनमें स्केल्स प्रेजेंट होता है, बट ये लंग्स ब्रीदिंग के लिए लंग्स यूज होता है इनमें. एंड क्रोकोडाइल को छोड़ के एक्सेप्ट क्रोकोडाइल मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. सो एग्जांपल्स आर सिंपल स्नेक्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स. And aves, these animals are warm blooded animals. 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. एंड सारे जितना भी बर्ड्स की कैटेगरी है वो एज में आती है, pigeon, sparrow, flamingo etc. Then we have mammalia and they are also warm blooded. इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ह्यूमन बींग्स सबसे पहले इस कैटेगरी में आते हैं. मेमरी ग्लैंड्स होता है इनमें, स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं. एंड दे प्रोड्यूस लाइव यंग वंस, बट फ्यू ऑफ देम like platypus and they legs. Few of them only lay legs. And examples are humans, rat and whale. So thank you for today's class. So यहाँ पे हमारा एनिमिलिया पार्ट भी कंप्लीट होता है. So आज हमारा सेकेंड जो पोर्शन है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंप्लीटेड. So thank you for today's class. Thank you so much.